बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री अनंतपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रगटाया जो अवकाश हेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसके निर्माता। पहराई निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुरु के चरणी, जाकी महिमा जाए न वर्णी। भक्ति किया सुरसरि धारा, तम आनंद ब्रह्म विचारा। और तीर्थ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भवतरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगमति कीना। भक्ति मार्ग सुगमति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोल जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री संत नगर लंगर निर्माण। आपने कच्चे भवनों को पक्का बनाने के लिए टीनों के स्थान पर पक्की छतें बनवानी आरंभ कर दी। इसी क्रमानुसार रोटी पकाने वाला लंगर, सब्जी का लंगर, खिलाने वाला लंगर आदि आदि का भी शुभ मुहूर्त किया। ऐसे ही एक बार आपने सब्जी लंगर का मुहूर्त करते हुए अपने पावन प्रवचनों में फरमाया, गुरुमुखो, आज सब लंगर के मुहूर्त पर एकत्रित हुए हैं। देखने को बाहर से ऐसा मालूम होता है जैसे कोई रहने का मकान हो, पर ये खाना बनाने का मकान बन गया है। इसी प्रकार सड़कें, मंदिर, पार्क बनते जा रहे हैं। आंतरिक तौर पर गुरुमुखों की जो असली चीज सेवा है, उसका सच्चा सरमाया इकट्ठा होता जा रहा है, जो अंत में गुरुमुख साथ ले जाते हैं। गुरु सेवा ही भक्ति है। आज्ञा अनुसार जो भी सेवा की जाती है वह भक्ति बन जाती है। आज आप भोजनशाला में बैठे हैं। यहाँ जो गुरुमुख सेवा कर रहे हैं उनकी भक्ति एकत्र हो रही है। हर सेवा, हर काम को दिलचस्पी से पूर्ण करोगे तो महापुरुषों की प्रसन्नता को पाओगे। इसलिए गुरुमुखों का फर्ज है कि हर तरफ से सुरती हटाकर सेवा, सुमिरन और नियमों आदि में तत्पर रहें।
यही लोक परलोक का सच्चा सरमाया है। सत्पुरुषों ने जगह जगह भक्ति के केंद्र बनाकर सेवा के भंडार खोल दिए हैं ताकि गुरुमुख जन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनकी ये ख्वाहिश होती है कि गुरुमुख अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। वे अपनी बुद्धि व शक्ति से जितनी सेवा कर सकते हैं करें। श्री आनंदपुर दरबार में हर श्रेणी, हर बुद्धि के जीव सेवा करके लाभ प्राप्त कर रहे हैं व कर सकते हैं। इस सुअवसर पर उपस्थित सभी गुरुमुखों ने श्री दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए सच्चे आनंद और सुख की अनुभूति की। भक्तों के भगवान, प्रेमियों के प्रीतम, हृदय सम्राट हर समय नई लीला रचाकर दर्शाते हैं कि कैसे आंतरिक विहल पुकार उनके कुदरत के नियमों में भी हस्तक्षेप करती है। प्रेम का बंधन अनूठा और अद्भुत क्यों कहलाता है? प्रेम भक्ति का सर्वोत्तम साधन क्यों कहलाता है? महाप्रभु जी इसकी झलक की एक झांकी इस प्रकार दिखाते हैं। हुआ ये कि एक बार आपने श्री संतनगर जाना था, परंतु वहाँ का कार्यक्रम स्थगित कर आपने हांगकांग जाने का कार्यक्रम बना लिया। श्री संतनगर निवासी गुरुमुखों की हार्दिक अभिलाषा यही थी कि श्री संतनगर काफी समय से श्री दर्शन नहीं हुए। काश हमें श्री दर्शनों का सौभाग्य मिल जाता। उधर हांगकांग में श्री प्रभु जी के शुभ आगमन की खुशखबरी मिलते ही वहाँ सारी तैयारी हो गई। निश्चित समय पर मुंबई एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा। हांगकांग के गुरुमुखों प्रेमी हार गुलदस्ते लिए हुए एयरपोर्ट पर महाप्रभु जी के सुस्वागत हेतु जाने के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगे। दिल्ली से उड़ान भरते समय अधिकारियों ने यात्रा कर रहे सज्जनों के लिए यह घोषणा करवा दी कि कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण आज विमान दिल्ली कुछ घंटे के लिए रुकेगा। आपने सेवकों से फरमाया कि हमने आगे नहीं जाना। भक्तों ने विनय की, प्रभु जल्दी ही विमान ठीक होकर उड़ान भरेगा। लेकिन आपकी मौज कुछ और ही थी। आपने फरमाया यहाँ से सीधा बसंत कुंज की ओर, आश्रम की ओर चलो। आनन फानन में वायु की वेग तरंगों से खुशखबरी दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में पहुंच गई। गुरुमुख प्रेमी प्रेम और विश्वास से के परों से उड़ते हुए श्री दर्शन के लिए पहुंच गए। आश्रम, रास्ते और मार्ग सभी जयकारों की ध्वनि से गुंजायमान हो रहे थे। सब प्रेमियों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की धुन सवार थी। अल्प समय में सबको कृतार्थ करते हुए कार द्वारा आगरा से ग्वालियर जाने का प्रोग्राम बनाया। श्री कार अभी आगरा से ग्वालियर की सड़क पर चली ही थी कि श्री संतनगर की पुकार ने महाप्रभु जी को अपने प्रेम बंधन में बांध लिया। ओ प्रेमियों के प्राण, कृपालु भगवान क्या अपनी कृपा बरसाए बिना मुंह मोड़ लेंगे? अचानक ही हृदय में प्रेम की झंझनाहट हुई। भक्त वत्सल महाप्रभु जी ने श्री संतनगर की ओर चलने का आदेश दे दिया। श्री संतनगर में खुशखबरी पहुंची तो सबको ऐसे लगा कि मानो प्रेम के सागर श्री सद्गुरुदेव जी ने लहरों का मुख मोड़कर अतृप्त प्यासी रूहों को जी भरकर डुबकियां लगाने का आनंद प्रदान कर दिया। गूंगा गुड़ की मिठास का क्या स्वाद बखान
गूंगा गुड़ की मिठास का स्वाद बखान नहीं कर सकता। ये तो अंतरात्मा का एक अनुभव है जिसे केवल वही जान सकता है। महाप्रभु जी ने अतुलनीय प्रेम बरसाया। अल्प समय में श्री दर्शन, सेवा, सत्संग और सिमरन का पाठ पढ़ाया। पुणे श्री संतनगर से ग्वालियर परमधाम होते हुए श्री आनंदपुर में पधारे। श्री आनंदपुर में हर्षोल्लास के नगारे बजने लगे। दर्शन अमृत के झरने से उठती फुहारें अंतरात्मा में अद्वितीय रस भरने लगी और चहुं ओर मंगल साज सजने बजने लगे। आनंद के प्रदाता श्री आनंदपुर वासी भगवान ने अकारण कृपा से सबको माला माल कर दिया। दिन रात श्री दर्शन, सेवा, सत्संग के नियमों का पालन करते हुए गुरुमुख जन खुशहाल एवं निहाल हो रहे थे। यही महापुरुषों की अंततः अनंत एवं अद्भुत उपकारों का स्वरूप। श्री संतनगर के समीप ही केला देवी मंदिर है। यहाँ पर यात्री दर्शनार्थी जो केवल तीर्थ स्थलों एवं मंदिरों के श्री दर्शन के लिए आते हैं, टूरिज्म वाले उन्हें अपनी बसों में बिठाकर सब स्थानों के दर्शन करवाते हैं। उनकी लिस्ट में इस मंदिर का नाम सर्वोपरि होता है। इन्हीं यात्रियों में कुछ गुरुमुख दर्शनार्थी भी होते हैं जो आस पड़ोस एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए इन बसों में बुकिंग करवा लेते हैं। जब ये बसें केला देवी मंदिर में पहुंचती हैं तो समीप में ही बने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का गुंबज उन्हें आकर्षित करता है। वे सब इस श्री मंदिर के दर्शन करने के लिए भी आते हैं। श्री मंदिर में पहुंचते हैं तो अनायास ही उनके मुख से निकलता है कि इस मंदिर में श्री दर्शन करते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी को अपने निज घर का ठिकाना मिल गया हो। आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। श्री दरबार से जुड़े हुए प्रेमी आनंदपुर में आकर यही बतलाते हैं कि सारे तीर्थ और मंदिरों से बढ़कर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर श्री संतनगर के श्री दर्शन का आनंद ही निराला है। यहाँ विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों, रूहानी शक्तियों के मालिक हैं। जहाँ भी दर्शन करो आत्मा प्रफुल्लित हो उठती है। स्वर्ग और वैकुंठ का सुख किसने देखा। यहाँ तो हर समय सुख और आनंद बरसता रहता है। पपीहे को स्वाति बुध तो कभी कभार ही मिलती होगी। यहाँ पर हर पल रूहानी खुशियों का अमीय रस बरस रहा है। वाणी इस महिमा का वर्णन करने में सशक्त नहीं है। जिनका नाता श्री दरबार से नहीं जुड़ा हुआ वे भी श्री परमहंस अद्वैत पथ मंदिर श्री संतनगर की महिमा का गुणगान करते ही रहते हैं। महापुरुष निरंतर ही ऐसी रचना रचाकर और साधन नियम बनाकर रूहानी खुशी प्रदान करते हैं। यही जीवात्मा की असली पूंजी है जिसे पाकर जीवात्मा हर्षोल्लास सहित आत्म आनंद को अनुभव करती है। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने श्री संतनगर में प्रबंधक महात्मा जी तथा कुछ भक्तों के सम्मुख फरमाया कि मनुष्य जन्म जब लेता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्यंभावी है। जितने श्वास लेकर प्राणी जगत में आते हैं, चाहे गुरुमुख हो चाहे संसारी हो, नियति के विधान में कुछ फेर बदल नहीं हो सकता। इसलिए जहाँ भी कहीं किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए अंतिम संस्कार करने या समाधि देने के लिए यहाँ श्री संतनगर की परिधि में और आवास स्थान से बाहर एक स्थान नियुक्त करना है। इसके लिए पहले आप जाकर स्थान का चयन करें और फिर हम स्वयं जाकर उस स्थान को देखेंगे। महात्मा एवं भक्तजनों के बगीचों के पास
श्री संत नगर के प्रवेश द्वार के एक ओर जो खाली स्थान पड़ा था उसका चयन कर श्री चरणों में जाकर विनय की। दोपहर की कड़कती धूप और गर्मी में महाप्रभु जी उस स्थान को देखने के लिए उनके साथ चल दिए। वहां पर पहुंचकर फरमाया कि ये स्थान श्री संत नगर के प्रवेश द्वार के पास होने के कारण उपयुक्त नहीं है। आगे चलते हुए एक बगीचे के पास पहुंचे और उसी समय कुछ गुरुमुखों को बुलाकर उस बगीचे की सफाई करवाई। सभी गुरुमुख कहने लगे कि पता नहीं श्री गुरु महाराज जी को इतनी जल्दी क्यों है, पेड़ों के फल देने के बाद ही इन्हें हटवा देते, परंतु वे क्या जाने महापुरुषों के रहस्य को। आपने महात्मा जी से कहा कि आज हमारा ये कार्य भी पूरा हो गया। दूसरे ही दिन प्रातः समय महात्मा अमिट संतोषानंद जी ने शरीर त्याग दिया। सब गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के गुणानुवाद गाने लगे कि सचमुच ही महापुरुष भविष्य दृष्टा और सर्वगुण संपन्न होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक आवश्यकता पूर्ति को देखते हुए आवास स्थान का निर्माण भी तीव्र गति से करवाते गए। कहीं पर अंगूरों के बगीचे थे तो कहीं पर खेत। इन सब के स्थान पर कुछ भक्तानियों की और कुछ भक्तों की ओर हवादार मकान बनवाए। श्री संत नगर के प्रवेश द्वार से पहले जहाँ से श्री संत नगर की सीमा आरंभ होती है वहाँ से पक्की सड़कें और परिसीमा का निर्माण करवाकर बस स्टैंड तथा टेलीफोन बूथ आदि की सुविधा भी प्रदान की। आप प्रातः दोपहर तथा सायं समय संगतों को निपटाकर भक्त तथा भक्तानियों की ओर निर्माणाधीन स्थानों पर श्री दर्शन के लिए से सबको कृतार्थ करते। ऐसे ही एक दिन आपने भक्तानियों की ओर बन रहे लंगर भवन का कार्य देखने के लिए कृपा की। दोपहर का समय था। वहां से लौटते हुए आपकी दृष्टि एक बुजुर्ग माता पर पड़ी जो बहुत कठिनाई से सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। सीढ़ी के कदम की ऊंचाई 11 से 12 इंच के लगभग थी और साइड पर कोई पाइप भी नहीं लगा हुआ था जिसको पकड़कर ऊपर चढ़ा जा सके। उसी समय ही महाप्रभु जी ने महात्मा विचार दर्शनानंद जी को बुलाकर फरमाया कि श्री संत नगर में सभी बिल्डिंगों में सीढ़ी के कदमों को 4-5 इंच की ऊंचाई का कर दो। जितनी भी पुरानी सीढ़ियां हैं उनके आगे जो नई बनेगी और आगे जो नई बनेगी हर जगह पर कदम छोटे हों और साइड पर पाइप भी लगाना है। आदेश पाते ही उसी समय कार्य आरंभ हो गया। माता जी को भी नीचे कमरे में स्थान दिलवाया। श्री आनंदपुर और श्री प्रयागधाम में भी पवन द्वारा श्री आज्ञा फरमाई कि जहाँ जहाँ सीढ़ियों के कदम ऊंचे हैं वहाँ केवल उन्हें 4-5 इंच की ऊंचाई का कर दें। साथ में सीढ़ी चढ़ने के लिए पाइप भी लगा दें। महापुरुषों की दयार्द्रता का कोई सीमा नहीं होती। उनका वात्सल्य और करुणा जन जन के लिए निःसृत होती रहती है। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने श्री संतनगर के आश्रम की ऐसी रूपरेखा बना दी
कि दर्शनार्थी गुरुमुख चकित रह जाते। आश्रम का स्थान छोटा होने पर भी उसमें प्रवेश करते ही भक्ति की सुगंधित हवा के झोंकों से मन मस्तिष्क को सौरभयुक्त कर देती है। प्रवेश द्वार से पहले एक और लगे हुए भांति भांति के फूलों का डालियों पर झूमते हुए अभिनंदन करना, प्रवेश द्वार को पार करते ही श्री दर्शन की ओर आकृष्ट होना और श्री मंदिर के गुंबज के श्री दर्शन पाकर आत्म आह्लाद को पाना, ये सब अलौकिक संपदा इस स्थान पर पहुंचते ही प्राप्त हो जाती है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के आसपास भी महकते हुए फूलों की फुलवाड़ियाँ श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री चरणों से छूकर भक्ति की सुगंधी बिखराते हुए झूम रही है। भक्तानियों की ओर भी शुद्ध वायु एवं आवास स्थान के समीप हरियाली रखने के लिए एक बगीचा बनवाया। उसमें अधिकतर फूल और बेरों के पेड़ हैं। भक्तों एवं भक्तानियों के आवास स्थान के एक तरफ बगीचे ही बगीचे हैं, वहीं पर एक और चार दीवारी के अंदर विशेष पार्क बनवाया जिसका नाम आनंद विहार रखा। प्रेमी गुरुमुखों ने यहाँ सेवा और श्री दर्शन का खूब लाभ उठाया। यहाँ पर स्थायी निवासी प्रातः समय व्यायाम एवं भ्रमण करते हैं। यहाँ पर कई बार श्री प्रवचन फरमाकर उन्हें सरसाया। एक बार चार दीवारी की सेवा के समय श्री वचन हुए, गुरुमुखों, आनंदपुर दरबार में सेवा का ऐसा सिलसिला है कि जिसके जरिए सेवक अपने स्वामी की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। दुनिया में भी सेवा का सिलसिला चलता है, मगर उसमें सकामता होती है। उसकी सकामता क्या फल देती है? माया और मायावी पदार्थ। सेवा और सुरत को मालिक से जोड़ना ही केवल इस दरबार का एक अनुपम, अलौकिक और सुखदायी रास्ता है जो गुरुमुख जन प्राप्त कर लेते हैं। सेवा सेवक का पहला दर्जा है। सेवा करने से मन निर्मल होता है। निर्मल मन से ही भजन में सुरत शब्द से जुड़ती है और सेवक अपने अंदर सुख, खुशी और मालिक की प्रसन्नता को पाता है। इसलिए गुरुमुखों का भी कर्तव्य हो जाता है कि सेवा में हित चित से लगकर अधिक से अधिक सेवा का लाभ उठाएं। सेवा ही आत्मा को परमात्मा से मिलाने का अनमोल साधन है। ये सेवा जो गुरुमुख जन आज्ञा पाकर मना रहे हैं, इससे हमको भी बड़ी प्रसन्नता है। यदि और जिस वस्तु को पढ़े लिखे पंडित ज्ञानी प्राप्त नहीं कर सकते, वही वस्तु सेवक जन गुरु दरबार की सेवा करके प्राप्त कर लेते हैं। और जिन सेवकों का अपने मालिक के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास होता है, वही इसे प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार गुरुमुख जन सेवा में मग्न होकर मगन रहकर भक्ति के नियमों की पालना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। पावन श्री वचनों में सेवा के महत्व और महिमा को जानकर गुरुमुख हित चित से सेवा में संलग्न हो गए। एक बार श्री मौज में आकर महाप्रभु जी ने संतनगर निवासियों को फरमाया, जब गुरुमुख प्रेमी जितने भी यहाँ रह रहे हैं, सब गुरुमुख प्रेमी जितने भी यहाँ रह रहे हैं, श्री आज्ञा और मौज को सन्मुख रखकर सेवा में जुटे हुए हैं और भक्ति के नियमों की पालना कर रहे हैं। सभी हमारी प्रसन्नता एवं कृपा के पात्र हैं
किसी को भी अपने दिल में कभी ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम श्री आनंदपुर दरबार से संबंधित नहीं हैं। सभी गुरुमुख श्री आनंदपुर निवासी ही हैं। श्री गुरु महाराज जी के लिए जहाँ भी वे जो गुरुमुख रह रहे हैं और श्री आगे से अपनी सेवा में संलग्न हैं, वे सब एक वे सब एक समान हैं। श्री आनंदपुर का विशाल भक्ति का प्रचार होने से स्थान स्थान पर आश्रम बनाए गए हैं। वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी रहकर आत्मिक उन्नति करते हुए जीवन का सच्चा लाभ उठा रहे हैं। इसी भक्ति धन को पाकर एकत्र करते हुए जीवन को खुशहाल एवं आनंदमय बनाए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। वर्तमान समय में श्री परमहंस अद्वैत मत में गुरु भक्ति की गौरव महिमा का ध्वज फहराता हुआ श्री संतनगर आश्रम आध्यात्मिक संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। सुवासित पुष्पों और वाटिकाओं से सुसज्जित यह स्थान मानो अपने नाम को उजागर करता हुआ हजारों प्रेमी जिज्ञासुओं को भक्ति के 5 नियम श्री आरती पूजा सत्संग सेवा भजन सुमिरन और दर्शन ध्यान से मालामाल कर रहा है। ये आश्रम चाहे छोटा है, परंतु सांसारिक कार्य में व्यस्त जिज्ञासु यहाँ आकर थोड़ी समय में ही श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ उठाकर आत्मिक आनंद को पा रहे हैं। आत्मिक उन्नति एवं जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसा है श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा एवं उपकार का दिव्य ज्वलंत प्रमाण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। अगला पाठ श्री प्रयागधाम। इसको अगले पाठ में पढ़ेंगे। थोड़ा एक आधा स्टार्टिंग पढ़ देता हूँ। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम सृष्टि में परमार्थ भक्ति का महान केंद्र है। श्री परमहंस जी श्री प्रथम पातशाही जी की दूरदरगाही मौज के अनुसार इसका विस्तार एवं विकास करना आपका श्री पंचम पातशाही जी का परम उद्देश्य था। श्री परमहंस महान विभूतियों परंपरागत इसे गौरवशाली एवं उच्च शिखर पर पहुंचाने में संलग्न हुई। श्री 108 श्री सदगुरुदेव जी श्री महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने भारत के कुछ क्षेत्रों में नाम की ज्योति जगाने के लिए स्थान स्थान पर आश्रमों की स्थापना की। उनकी हार्दिक उमंग यही थी कि दूर दूर से संस्कारी आत्माएं अपने समीप ही भक्ति का लाभ उठाने में समर्थ हो। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दर्शन पर झूमन लागा खुशियों में बोलन लागा। दर्शन पर झूमन लागा खुशियों में बोलन लागा। भाग्यशाली हूँ मैं बड़ा दर्शन जो पाया है तेरा। दर्शन पा झूमन लागा खुशियों में बोलन लागा। दर्शन पा झूमन लागा खुशियों में बोलन लागा। भाग्यशाली हूँ मैं बड़ा दर्शन जो पाया है तेरा।
बहारे, खुशियों के चमके सितारे। दिल में है छाई बहारे, खुशियों के चमके सितारे। मिल गए हैं आज हमको सतगुरु जी प्रीतम प्यारे। छाई है रौनक भारी, मिलकर आज दुनिया सारी। छाई है रौनक भारी, मिलकर आज दुनिया सारी। जय जयकार करे, जय जयकार करे। दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। भाग्यशाली हूँ मैं बड़ा, दर्शन जो पाया है तेरा। आज उमंगे तन में, छाई तरंगे मन में। आज उमंगे तन में, छाई तरंगे मन में। आज उमंगे तन में, छाई तरंगे मन में मेरे समाई। पाया जो दर्शन निराला, हालत पलटी है पल में। पाया जो दर्शन निराला, हालत पलटी है मन में। कौआ मन हंस बना, जीवन खुशियों से है सजा। कौआ मन हंस बना है, जीवन खुशियों से सजा है। तेरे उपकार बड़े, तेरे उपकार बड़े। दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। भाग्यशाली हूँ मैं बड़ा, दर्शन जो पाया है तेरा। द्वार लासान मिला है, मुझको तू दान मिला है। द्वार लासान मिला है, मुझको तू दान मिला है। सारे जहां में ढूंढा, तेरा निशान मिला है। सारे जहां में ढूंढा, तेरा निशान मिला है। धरती को पानी मिला है, भूखे को दाना मिला है। श्री आनंदपुर धाम में, श्री आनंदपुर धाम में। दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। भाग्यशाली हूँ मैं बड़ा, दर्शन जो पाया है तेरा। दासों की आज दिवाली, तेरी जो रहमत पाली। दासों की आज दिवाली, तेरी जो रहमत पाली। तूने घर मुझो फेरा, हो जाऊंगा बिल्कुल खाली। मुख को ना दाता फेरो, नाता ये तेरो मेरो। मुख को ना दाता फेरो, नाता ये मेरो तेरो। जन्म जन्म तक रहे, जन्म जन्म तक रहे।
दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। दर्शन पा झूमन लागा, खुशियों में बोलन लागा। भाग्यशाली हूँ मैं बड़ा, दर्शन जो पाया है तेरा, दर्शन जो पाया है तेरा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरा मीठा नाम सतगुरु, सब रोगों की दवा है। कलिकाल में जीवों का बस ये आसरा है। तेरा मीठा नाम सतगुरु। कटता 84 बंधन चित नाम में लगा के, होता उजाला घट में दीप नाम का जला के। रहता न कोई उसको, रहता न कोई उसको, डर काल माया का है। तेरा मीठा नाम सतगुरु। पीकर के नाम प्याला सब होश भूल जाती। खुशियों के झूले में फिर सुरती झूल जाती। तेरे नाम की मदिरा में, तेरे नाम की मदिरा में कैसा जब नशा है। तेरा मीठा नाम सतगुरु, सब रोगों की दवा है। जप जप के नाम तेरा लाखों ही तर गए हैं। जप जप के नाम तेरा लाखों ही तर गए हैं। दोनों जहान उनके सहजे संवर गए हैं। तेरे नाम में सतगुरु, तेरे नाम में सतगुरु, जादू अजब भरा है। तेरा मीठा नाम सतगुरु, सब रोगों की दवा है। तेरा मीठा नाम सतगुरु। बड़े पुण्यों से ही दासा मिले नाम की ये दौलत। बड़े पुण्यों से ही दासा मिले नाम की ये दौलत। निज धाम जीव पहुँचे सच्चे नाम की बदौलत। है खुश नसीब जिसको, है खुश नसीब जिसको ये नाम धन मिला है। तेरा मीठा नाम
सतगुरु सब रोगों की दवा है, तेरा मीठा नाम सतगुरु, तेरा मीठा नाम सतगुरु, तेरा मीठा नाम सतगुरु। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एडी का मिल तो कृपा कई, छाबुदाया सजन माचई, छाबुदाया सजन माचई। तुंजा एहसान लख सतगुरु, लोक तारे छड़ई तू बड़ी, लोक तारे छड़ई तू बई। एड़ी कामिल तू कृपा कई, छाबुदाया सजन माचई। तुंजा एहसान लख सतगुरु, लोक तारे छड़ई तू बई, छाबुदाया सजन माचई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।